बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मकालमा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बिन रियाज़। नाज़रीन, मशरक़ी तहज़ीब अपने जिन इदारों पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकती है, ख़ानदान का इदारा उनमें सर फ़हरिस्त है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये इदारा बतदरीज कमज़ोर पड़ रहा है। वालिदैन को शिकवा है कि औलाद उनका कहा नहीं मानती, औलाद अपने वालिदैन से नालां होती है, लोग मेहमानों को अपने घर बुलाना नहीं चाहते, उनका इस्तक़बाल नहीं करना चाहते, दोस्तियों के ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ रहे हैं और रिश्तेदारियों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है और इसके होने से इंसान और माशरे पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिशवर और कॉलम निगार जनाब शाहनवाज़ फ़ारूक़ी साहब। बहुत शुक्रिया शाहनवाज़ साहब। सबसे पहले तो यही बताइए कि आया ये जो ख़ानदान का इदारा टूट फूट का शिकार है, तो क्या ये इर्तिक़ाई अमल का हिस्सा है इसके, या ये वाकई कोई ख़राबी पैदा हो रही है हमारे? जी बहुत शुक्रिया। हमारी जो तहज़ीब है उसमें ख़ानदान का इदारा एक मजहबी कायनात था। यानी अगर आप 5-10 साल 50-60 साल पहले की बात करें, 30-40 साल पहले की बात करें, तो ख़ानदान का इदारा हमारे यहाँ एक मजहबी कायनात था। हमारा एक नफ्सियाती हिसार था, हमारे लिए एक तहज़ीबी वारदात था, हमारे लिए वो जज्बाती और समाजी ढाल था। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसके ये तमाम आस्पेक्ट्स पस मंज़र में चले गए हैं और ख़ानदान अफराद का मजमुआ बनकर रह गया है। और यही सबब है कि हमारे एक बहुत अच्छे शायर थे जॉन एलिया, आप उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। उनका एक बहुत खूबसूरत शेर है, उन्होंने कहा है कि मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। यानी आपको मालूम है कि रोकना टोकना जो है ये एक मनफी ट्रेंड है या मनफी रवैया है, लेकिन रोकने टोकने से मालूम होता है कि ताल्लुक़ की कोई ना कोई सूरत मौजूद है, तभी तो आप रोक टोक रहे हैं। वरना तो अगर आपका ताल्लुक़ ना हो तो फिर आप टोकेंगे भी नहीं। और यही शिकायत जॉन एलिया ने अपने इस शेर के अंदर की है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अफराद का मजमुआ भी अगर ख़ानदान हो तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि अब जो समाज हमारे सामने है, जो माशरा हमारे सामने है, उसमें ख़ानदान का इदारा इतनी ज़बरदस्त शिकस्त व रेख से दो चार हो गया है कि हमारे एक शायर ने ये बजा तौर पर ये शिकायत की है कि एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे और अब कोई कहीं रहता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये जो कहीं अब कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, ये शिकायत मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के टूटने से पैदा हुई है। और बहुत से लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि अगर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम टूट रहा है तो इसमें कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त बुनियादों पर टूट रहा है, इसलिए कि इसके इंटरनल फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ख़ानदान का मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का इदारा टूट रहा है। और ये बात वो जब कहते हैं तो उनके जहन में ये बात भी होती है कि इस्लाम जो है वो ख़ानदान के इदारे पर इसार करता है, मुश्तरका ख़ानदानी इदारे के निज़ाम पर इसार नहीं करता। और ये बात उसूली एतबार से दुरुस्त है, लेकिन मसला किसी के कहीं रहने और कहीं रहने का नहीं है कि कोई दूर जाकर रहने लगा। आपको पता नहीं ये बात आपके तजर्बे में है, मुशाहिदे में है कि नहीं है, कि आज से 25-30 साल पहले ये तजर्बा बहुत आम था कि किसी का कहीं ट्रांसफ़र हो गया और वो अपने ख़ानदान के हिस्से को लेकर 200-300 किलोमीटर दूर जाकर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे कस्बे के अंदर रहने लगा। लेकिन ये जो रहने का अमल होता था ख़ानदान से दूर, ये फ़ासला जोग्राफियाई होता था, नफ्सियाती जज्बाती फ़ासला नहीं होता था। अब मसला ये है कि अब लोग एक ख़ानदान के अंदर रहते हैं और उनके दरमियान हज़ारों मील का जहनी, नफ्सियाती और जज्बाती फ़ासला होता है। यही ख़ानदान के टूट फूट का अमल है, यही ख़ानदान की शिकस्त व रेख्त है, यही ख़ानदान के अफराद के मजमुआ बन जाने का प्रोसेस है, और यही हमारे हद का सबसे बड़ा अलमिया है। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये टूट फूट जो हो रही है, तो इसकी वजूहात क्या हमारी तहज़ीबी ताल्लुक़ की कमज़ोरी है, या ये यानी हम अपने ज़ाती हमारे अंदरूनी मसाइल की वजह से ऐसा हो रहा है, या ये मगरबी तहज़ीब का ख़ारजी दबाव है कि जिसकी बुनियाद पर ये हमारे यहाँ ये सारे मामला? मेरा ख़्याल है हमें चीज़ों को उसके वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आप इस्लामी तहज़ीब की बात करेंगे तो हमारी तहज़ीब के अंदर जो मर्द और औरत का ताल्लुक़ है, तो ये बहुत, यानी इसकी एक कॉस्मिक सिग्निफिकेंस है, इसकी एक सोशल सिग्निफिकेंस है। यानी ये एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जो मुख्तलिफ़ सतहों पर अपने आप को ज़ाहिर करता है। एक सतह पर मर्द खुदा की ज़ात की अलामत है हमारी तहज़ीब के अंदर, और औरत अल्लाह ताला की सिफ़त, बिलख़ुसूस सिफ़त रहमत की अलामत है। इस तरह जो शादी का इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, वो गैर मामूली कायनाती सिग्निफिकेंस का हामिल है। यानी ये सिर्फ मर्द और औरत के विसाल का या उनके इत्तिसाल का मामला नहीं है, बल्कि इस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से, शादी के इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से गोया ज़ात और सिफ़त का इत्तिसाल या उनका विसाल मुमकिन बनाया जा रहा है। और आपको मालूम है, इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी निस्फ़ दीन है। तो यानी निस्फ़ दीन का दर्जा हमारे यहाँ शादी के इंस्टीट्यूशन को हासिल है। और आपको मालूम है कि इसीलिए हमारे यहाँ
तलाक़ जो है वो इतना नापसंदीदा तस्वुर है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा नापसंद किया है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी शैतान जो सबसे बड़ा काम करता है वो ये करता है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दे। यानी ये सबसे ज़्यादा नापसंदीदा ये फैक्टर है तलाक़ का। इसलिए इसका सबब क्या है? इसका सबब ये है कि इसके नतीजे में, तलाक़ के नतीजे में जो ज़ात और सिफ़त है उसके दरमियान एक दुई पैदा हो जाती है, उनके दरमियान एक फ़सल पैदा हो जाता है, उनके दरमियान अलहदगी की सूरत पैदा हो जाती है, और ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो जब तक कि ख़ानदान का इदारा हमारे यहाँ एक मजहबी तस्वुर था और उसकी इस कॉस्मिक सिग्निफिकेंस को, अगरचे ये एक इंटेलेक्चुअल बात है, लेकिन जिस सोसाइटी की हम बात करें, ट्रेडिशनल सोसाइटी की, उसमें ये तमाम तस्वुरात किसी ना किसी तरह से फ़िल्टर डाउन होकर आम लोगों की सतह पर भी चले जाते थे, और वो उसको समझते थे कि शादी महज एक यानी सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन जब ये तसव्वुर में ना हो गया, आपको मालूम है कि मगरिब के अंदर ये सानिया हुआ कि उन्होंने खुदा का और मज़हब का इनकार कर दिया, और खुदा और मज़हब के इनकार के बाद उनके यहाँ शादी का जो इंस्टीट्यूशन था वो एक बायोलॉजिकल रियलिटी बन गया, एक सोशल रियलिटी बन गया, और एक इकनॉमिकल रियलिटी बन गया। इसके नतीजे में ज़ाहिर है, जब खुदा आपको मालूम है कि जो खुदा है वो इंसानों के ताल्लुक़ को जोड़ने वाली बुनियादी हकीकत है। तो जब खुदा इंसानों के ताल्लुक़ के दरमियान से हट गया तो उनके दरमियान जो ताल्लुक़ की नौयत है वो कंपैटिबिलिटी की नहीं रही, उनके मुताबिकत की और हमआहंगी की नहीं, बल्कि तसादुम की हो गई। और यही यानी मज़हब, खुदा और मज़हब का जो मिना हो जाना है, यही हमारे यानी इस इतने इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के मगरिब में भी निज़ाम का सबब बना है। और मगरिब के असरात, यानी उनका जो पूरा फ्रेमवर्क है, सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, उनका जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, वो हमारे यहाँ इम्पोर्ट हुआ है, और हमारी सोसाइटी पर भी उसके बहुत ज़बरदस्त असरात पड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ भी जो यानी ख़ानदानी इदारा है वो इसीलिए टूट फूट के अमल का शिकार है कि हमारी जो रिलीजियोसिटी है, हमारी जो मजहबियत है, उसके अंदर एक नक्स पैदा हो गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ख़ानदान बेसिकली इंसानी इदारा, यानी इंसानी फितरत का तकाज़ा नहीं है, बल्कि मज़हब, इसकी बुनियाद मज़हब ही को बनना चाहिए। अगर हम इंसानियत की बुनियाद पर ख़ानदान के इदारे को तस्लीम करते हैं तो क्या ये कायम इसका रहना मुमकिन नहीं होगा? नहीं, मतलब ये है कि यानी जो मज़हब है उस आप यानी जब खुदा और मज़हब का इसमें यानी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो गए तो इसके अंदर एक तक़दीस पैदा हो गई, इसके अंदर एक बरकत पैदा हो गई, इसके अंदर एक ऐसी कशिश पैदा हो गई कि जो मावराए अक़ल भी है, यानी महज अक़ली तौजी उसकी नहीं रही, बल्कि उसमें एक मेटाफिज़िकल एलिमेंट भी जो है वो इंडक्ट हो गया। और जब आप ख़ानदान के इदारे को खुदा यानी ख़ानदान के इदारे के तस्वुर से आप खुदा को मिना कर देते हैं, मज़हब को मिना कर देते हैं, उसके तमाम तस्वुरात को मिना कर देते हैं, और इसको आप सिर्फ़ एक बायोलॉजिकल रियलिटी बना देते हैं, तो बायोलॉजिकल रियलिटी का नतीजा क्या हुआ? बायोलॉजिकल रियलिटी बनने का नतीजा ये हुआ कि मर्द औरत का ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ बनकर रह गया। इस ताल्लुक़ में कशिश तो बहुत थी, लेकिन इसके अंदर मानी का फ़क़दान था, इसके अंदर कोई तक़दीस नहीं थी। आपको मालूम है तक़दीस का जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है, तक़दीस वो फैक्टर है कि जो आपको अपनी ज़ात से बुलंद होने में आपकी मदद करता है, यानी आपका जो रियल सेल्फ़ है उसको डिस्कवर करने में आपकी मदद करता है, और जो आपका जो आपकी ईगोसेंट्रिक टेंडेंसीज़ हैं उनको ये मिनिमाइज़ करता है, तक़दीस का जो एलिमेंट है। और जब ये खुदा आपके और मेरे ताल्लुक़ में या मर्द औरत के ताल्लुक़ में मौजूद नहीं रहा और उससे रिलीजन का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो निकल गया, तो फिर ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी बन गया। और आपको पता है कि जब बायोलॉजिकल रियलिटी बन जाती है तो फिर आपने मगरिब के अंदर ये तजर्बा देखा कि उम्र के एक हिस्से तक तो मर्द और औरत के दरमियान एक कशिश का एलिमेंट मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे उम्र का आपकी बढ़ी और वो जो उसकी जो जिस्मानी कशिश थी वो कम हुई, तो वो फैक्टर जो था ताल्लुक़ का फैक्टर उसके अंदर से मिना होने लगा, और फिर उसके अंदर एक सोशोलॉजिकल फैक्टर इंडक्ट हो गया। मतलब अब हमारा तस्वुर ये है कि हम ख़ानदान का इदारा इसलिए वजूद में आना चाहिए कि ये इंसानी नस्ल की बक़ा और इसके तसलसल के लिए ज़रूरी है, और हमें ख़ानदान की ज़रूरत इसलिए है। और मैं जब ज़रूरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इसलिए कि ज़रूरत जो है वो एक बहुत ही कमर्शियल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट इंडक्ट हुआ वो ये हुआ कि साहब बच्चे को परवरिश के लिए अपने माँ बाप की ज़रूरत है, यानी बच्चा जो है अगर उसको माँ बाप ना देखें तो वो मतलब 5-6 साल 10 साल तक तो वो यानी अगर उसको माँ बाप ना देखें तो वो मर जाएगा, उसकी जो समाजी बका है या उसकी जो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकेगा वो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत है। आपको पता है ज़रूरत जो है इसकी कोई मोरालिटी नहीं होती, लफ्ज़ ज़रूरत की कोई मोरालिटी नहीं होती, और ज़रूरत जो है एक जबर है, एक खारजी तकाज़ा है, और जब खारजी तकाज़ा होता है और वो जबर होता है और वो तौक़ की तरह से आपके गले में पड़ा हुआ होता है तो उसको तौन करन आप चला रहे होते हैं, और जैसे ही आपको मौका मिलता है वो तौक़ आप अपने गले से उतारते हैं और आप कहते हैं ये गया, और फिर आप
एक ऐसे इंसान बनकर सामने आते हैं कि मतलब आप खुद अपने आप को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही मगरिब के अंदर हुआ कि उन्होंने उसको बायोलॉजिकल रियलिटी बनाया, उसको सोशल रियलिटी बनाया। और सोशल रियलिटी जब कोई चीज़ बन जाती है तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि जब उसमें इफ़ादे का पहलू आ जाएगा, जब उसके अंदर खालिस यूटिलिटी का पहलू आ जाएगा कि मेरा आपसे मिलना इसलिए है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, इसका मतलब ये कि जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो आपके मेरे दरमियान ताल्लुक़ की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहेगी। तो उसमें जो इकनॉमिक फैक्टर है वो इंडक्ट हो गया। और आपको पता है कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर, यानी ग्लोबल मैं सेंस में बात कर रहा हूँ, कि उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अब इकनॉमिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि ख़ानदान का इदारा इसलिए कायम करने की ज़रूरत है कि भाई माशी अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि उसका मैं बोझ नहीं उठा सकता तनहा। यानी अगर कोई औरत तनहा अपने ख़ानदान को पाल ले होगी तो ख़ानदान को नहीं चला सकती, मर्द अगर पाला होगा तो नहीं चला सकता। और मतलब अर्बनाइजेशन भी इसके अंदर एक फैक्टर के तौर पर इंडक्ट हो गई और बहुत सारे इसके अंदर अवामिल जो हैं वो दाखिल हो गए हैं। तो उसके नतीजे में ख़ानदान के इदारे का तशख़्ख़ुस हयातियाती यानी बायोलॉजिकल, सोशल यानी समाजी, और इकनॉमिकल यानी इक़्तिसादी होकर रह गया है। अब ख़ानदान का इदारा कोई तहज़ीबी वारदात नहीं है, अब ये मोहब्बत का कोई क़िला नहीं है, अब ये कोई मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट नहीं है, तबियाती कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर खुदा कहीं फंक्शनल रियलिटी के तौर पर मौजूद नहीं है। अब मज़हब इसके अंदर कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। तो ज़ाहिर है जब सारे फैक्टर इसमें से इंडक्ट हो गए और वो फैक्टर सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो गए कि जो ताल्लुक़ को तोड़ने वाले ज़्यादा हैं, जोड़ने वाले कम हैं, तो फिर यही होना था जो कि हो रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इंसानों के दरमियान ताल्लुक़ की असल बुनियाद और पायदार बुनियाद सिर्फ मज़हब ही फराहम कर सकता है, और कोई चीज़ पायदार ताल्लुक़ इंसानों के क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। मतलब खुदा है और मज़हब है। और अगर आप ख़ानदान के इदारे की जो हज़ारों साल की तश्कील है उसमें आप देखें कि खुदा के बाद और मज़हब के बाद जिस फैक्टर ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो मोहब्बत का तसव्वुर है। यानी मोहब्बत का जो तसव्वुर है वो इसकी बुनियाद है। और आपको पता है कि हमारी तहज़ीब के अंदर मोहब्बत का जो तसव्वुर है वो इतना बुलंद तसव्वुर है कि हमारे सबसे बड़े शायर यानी उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर मीर ने कहा है कि मोहब्बत ने काढ़ा है ज़ुल्मत से नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़हूर। इस शेर का मतलब ये है कि ये जो पूरी कायनात है इसकी जो तख्लीक़ है, आपको इसका सबब मालूम है? इसका सबब ये है कि अल्लाह ताला ने मखलूक़ के लिए मोहब्बत महसूस की और उस मोहब्बत के तहत इस पूरी कायनात को उसने खल्क़ किया, जिसमें इंसान भी शामिल है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो मोहब्बत इस पूरी कायनात के वजूद में आने की बुनियाद है। और ये जो फैक्टर है, यानी मोहब्बत का जो फैक्टर है, ये इतना सिग्निफिकेंट है कि मतलब मीर ने अपने एक और शेर के अंदर कहा है कि मोहब्बत मुसब्बब, मोहब्बत सबब, मोहब्बत से होते हैं कारे अजब। यानी मीर कह रहे हैं कि ये जो मोहब्बत है ये इतनी ज़बरदस्त क़ुव्वत है कि यही कायनात की तख्लीक़ का सबब है और ये सबब की तख्लीक़ का सबब भी है। यानी मोहब्बत ही सब कुछ है। और यानी ये जो मोहब्बत है इससे कारे अजब होते हैं, यानी इससे अजीब व गरीब काम होते हैं। और जब आप ये कहते हैं तो इस कारे अजब की तफसील अगर आप जानना चाहें तो कारे अजब की सबसे अजीब व गरीब तफसील ये है कि मर्द और औरत दो मुख्तलिफ़ कायनातें होती हैं। यानी इंसान एक अलग कायनात है, औरत एक अलग कायनात है। और शादी के इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से मोहब्बत के इंस्टीट्यूशन के मोहब्बत के फैक्टर के इन हो जाने से दो कायनातें अपने तमाम तज़ादात को, अपने तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व कर लेती हैं और कंपैटिबल हो जाती हैं। यानी अगर मोहब्बत का फैक्टर उनके दरमियान मौजूद ना हो तो आपका समाजी पस मंज़र, आपका माशी पस मंज़र, आपका नफ्सियाती पस मंज़र, आपका हयातियाती पस मंज़र सब कुछ अलग है एक दूसरे से। लेकिन मोहब्बत जो है वो उन तमाम फैक्टर्स को कि जो कॉन्फ्लिक्ट में डालने वाले हैं, जो तसादुम पैदा करने वाले हैं, जो तज़ाद पैदा करने वाले हैं, उनको मिन्हा कर देती है। और उन फैक्टर्स को जो जोड़ने वाले हैं, जो करीब करने वाले हैं, जो कुर्बानी पर मायल करने वाले हैं, उन सब को उभार देती है और कवी कर देती है। और इंसान जो है हकीकी मानों में वो चीज़ बनकर उभरता है जिसको कि हमारा मज़हब अशरफुल मखलूक़ात कहता है। और इसके नतीजे में शौहर और बीवी के ताल्लुक़ का एक इदारा वजूद में आता है। और हमारी जो पूरी मतलब गोया हमारी जो पूरी ख़ानदान की कायनात की तश्कील है वो मोहब्बत के इसी तस्वुर पर होती है। तो खुदा इंपॉर्टेंट है, मज़हब इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर मोहब्बत इंपॉर्टेंट है। चलें, तो ये तो हमने इस पर बात भी कर ली कि मज़हब के हमें समझ में आ गई कि ये अगर बतदरीज हमारी ज़िंदगियों से निकल रहा है तो इसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन ये मोहब्बत क्यों कमज़ोर पड़ गई? मसलन अगर खुदा हमारे या दीन हमारे उसमें से निकल भी रहा था, ताल्लुक़ में से और ख़ानदान की बुनियादों में से, तो मोहब्बत को उसको रिप्लेस करना चाहिए था। तो ये मोहब्बत का ताल्लुक़ आखिर क्यों कर हमारे माशरे में बतदरीज कमज़ोर पड़ता जा रहा है? ये मोहब्बत का सरचश्मा भी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात या उसके साथ ताल्लुक़
उसके साथ ताल्लुक़ है। यानी मोहब्बत एक ऐसा सरचश्मा है कि जो फितरी तौर पर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको अगर आप ज़्यादा मतलब गहराई में जाकर डिग करना चाहते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है कि खुदा के साथ जो ताल्लुक़ है वो इसका सरचश्मा है। तो खुदा जो है वो आपकी ज़िंदगी से मिना हो गया, मज़हब जो है आपकी ज़िंदगी से मिना हो गया, उसके नतीजे में आपके दिल के अंदर, आपके वजूद के अंदर मोहब्बत का काल पैदा हो गया। और मतलब आपको मालूम है कि जब हम मोहब्बत पर बात कर रहे थे तो देखिए ना, मोहब्बत के कार्य अजब होने की एक मिसाल तो मैंने आपके सामने पेश की कि दो कायनातों को वो एक कर देता है, हम आहंग बना देता है। और इसकी एक मिसाल ये है कि बच्चों को पालना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, इसलिए कि बच्चों की परवरिश माँ बाप के वजूद की मुकम्मल नफ़ी से इबारत है। आप आराम करना चाहते हैं, बच्चे आपको आराम नहीं करना देना चाहते। आप सोना चाहते हैं, आप सो नहीं सकते। आप बाहर जाना चाहते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते। आप दोस्तों से मिलना चाहते हैं, वो आपको दोस्तों से मिलने से रोकते हैं। वो आपकी पूरी तरजीहात के मंजरनामे को यकसर बदल देते हैं। लेकिन ये मोहब्बत है कि जो इतनी तमाम दुश्वारियों को अबूर करने में आपकी मदद करती है। यानी अगर मोहब्बत ना हो तो इंसान अपने बच्चों को पालने से इनकार कर दे, बल्कि उनको कत्ल कर दे। वो इतना दुश्वार काम है। लेकिन मोहब्बत जो है वो एक नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। यानी तो ये जो फैक्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एट प्ले देख सकते हैं। ये आपकी तख्लीक का सरचश्मा है, ये आपके ताल्लुक़ की बुनियाद है, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर हुस्न व जमाल पैदा करने वाली चीज़ है, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर मानवियत पैदा करने वाली चीज़ है, रग़बत पैदा करने वाली चीज़ है। तो अगर मोहब्बत भी, यानी खुदा भी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है और रिलीजन भी मौजूद नहीं है और मोहब्बत भी मौजूद नहीं है, तो इंसान किस लिए ज़िंदा रहे? तो ये एक फैक्टर है। और इसकी बुनियाद ये बात जो है ऐसी है कि जिसको वो सोसाइटी जिनको आप नॉन रिलीजियस सोसाइटीज़ कहते हैं, वो इसको डिस्कवर नहीं कर सकती, इसलिए कि वो खुदा के तस्वुर से वाकिफ़ नहीं रहे हैं और वो मज़हब के रोल से वाकिफ़ नहीं रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि इंसान के वजूद के अंदर जो मौजूद, यानी मोहब्बत वो पारस पत्थर है जो अगर लोहे से भी टच हो जाती है तो उसको सोना बना देती है। यानी आपकी शख्सियत का वो एस्पेक्ट के जो मनफी है, अगर वो भी मोहब्बत से टच हो जाता है तो वो भी एक पॉजिटिव फोर्स के अंदर तब्दील हो जाता है। मोहब्बत के अंदर ये सलाहियत है और ये सलाहियत आती है उसके अंदर तसव्वुर खुदा से और रिलीजन से। अगर तसव्वुर खुदा, आपका खुदा जो है वो आपकी ज़िंदगी में फंक्शनल रियलिटी के तौर पर मौजूद नहीं है और रिलीजन जो है आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने वाली हकीकत नहीं है, तो फिर मोहब्बत का जो मतलब एक फ़ितरी जज्बा है वो बहुत देर तक आपका साथ नहीं दे सकता। उसके सोते खुश्क हो जाते हैं, उसको मज़ीद पानी फराहम होना बंद हो जाता है। ये इसका सबब। लेकिन आप ख़ुद ये बात कहते रहें कि जो हमारी मशरक़ी तहज़ीब है या इस्लामी माशरे जो हैं वो गॉड सेंट्रिक होते हैं, तो जो माशरा ख़ुद खुदा के गिर्द तामीर हुआ हो उसमें ये सारी ख़राबियाँ क्यों कर दर आई हैं? तो क्या ये मगरबी तहज़ीब का गलबा है? और अगर ये मगरबी तहज़ीब का गलबा है तो एक ऐसी तहज़ीब क्यों कर गॉड सेंट्रिक तहज़ीब पर गालिब आ रही है कि जिसकी बुनियाद खुद मादा है? जी, एक तो देखिए, हमें इस फ़र्क को मतलब अपने पेश नज़र रखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो ख़ानदान का इदारा है वो बहरान का शिकार है, इन्हिदाम का शिकार अभी नहीं हुआ। बहरान में अलबत्ता वो मुब्तला हो चुका है, इसमें कोई शुबा नहीं कि बहरान में मुब्तला हो चुका है। और मगर मगरिब का जो तजर्बा है वो तो ये कि वहाँ उनकी जो पूरी सोसाइटी है उसमें यानी फैमिली इंस्टीट्यूशन मुनहदिम हो गया है, मुँह के बल गिर पड़ा है। बिल्कुल। और वहाँ आपको पता है कि हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो शादी ही नहीं करना चाहते, और अगर वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रहते हैं, और वो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेना चाहते, और अगर उनको पालना पड़ता है तो तौन करहन पालते हैं। और आपको मालूम है कि तौन करहन पालने में और मोहब्बत के साथ पालने में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको मालूम है कि हमारी जो पूरी मशरक़ी तहज़ीब है, बिलख़ुसूस जो हमारी इस्लामी तहज़ीब है, उसके अंदर ये तजर्बा बहुत आम था कि वालिदैन ने बच्चों को मोहब्बत से पाला 25-30 साल और फिर वो बूढ़े हो गए, और उस मोहब्बत का बच्चों पर ये इम्पैक्ट हुआ कि उन्होंने उस मोहब्बत के तजर्बे को लौटाया इस सूरत में कि जब वालिदैन बूढ़े हो गए तो उन्होंने उनका बोझ उठाया। और आप देख रहे हैं कि मगरिब के अंदर ये तजर्बा आम है कि वहाँ वालिदैन बच्चों के लिए और बच्चे वालिदैन के लिए बोझ बन गए हैं। वालिदैन 15-16 साल के बाद बच्चों को अबेंडन कर देते हैं, और बच्चे जब बूढ़े हो जाते हैं वालिदैन उनको अबेंडन कर देते हैं, उनको तर्क कर देते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ से मिना हो गई। अब मतलब होता क्या है कि इंसान जो है जब सच्चे खुदा का इनकार कर देता है तो वो खला में ज़िंदगी बसर नहीं करता। यानी खुदा इतना इम्पॉर्टेंट तसव्वुर है, इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उसके बग़ैर हम एक लम्हे भी ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। और अगर कोई सच्चे खुदा को नहीं मानेगा तो फिर उसको एक झूठा खुदा ईजाद करना पड़ेगा। यानी खुदा नागुज़ीर है, अगर वो सच्चा नहीं होगा तो झूठा होगा। पूरी जो इंसानी तारीख़ है वो इस पर गवाह है कि जब भी इंसान ने खुदा का इनकार किया, उसने या तो खुदा का शरीक ईजाद किया, झूठा शरीक ईजाद किया जिसकी कोई सनद उसके पास मौजूद नहीं थी, या उसने उन चीज़ों को खुदा के मनसब पर फाइज किया कि जो किसी भी तरह से खुदा कहलाने की मुस्तहिक नहीं थी। मगरिब के अंदर ठीक यही हुआ, जब उन्होंने खुदा को और मज़हब को अपनी ज़िंदगी से मना किया तो वो बेखुदा होकर ज़िंदा नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपना एक नया खुदा ईजाद किया, और ये नया खुदा उनका सरमाया था, दौलत थी। तो चुनांचे उनकी सोसाइटी
खुदा मरकज़ माशरे के बजाय, गॉड सेंट्रिक सोसाइटी के बजाय मनी सेंट्रिक या दौलत मरकज़ माशरा बन गए। और उनका जो ग्लोबल, यानी उनकी जो ग्लोबल बालादस्ती है मगरिब की, आपको मालूम है कि अभी तक जो हमारी दुनिया है ये मगरिब ही की पैदा की हुई दुनिया है, और दुनिया की तमाम सोसाइटीज़ उनके तसव्वुरात की और उनकी अस्करी और उनकी समाजी अलगार की ज़द में रहती हैं हम वक्त। तो चुनांचे उनका जो आलमगीर गलबा है उसके तसल्लुत ने हमारी सोसाइटीज़ पर भी असर डाला है, और हमारे यहाँ भी जो सोसाइटीज़ हैं वो रफ्ता रफ्ता गॉड सेंट्रिक, यानी वो अपने उस सेंटर से, मरकज़ से इनकार तो नहीं कर सकी हैं अभी तक, लेकिन वो उससे दूर हो गई हैं। और हमारी जो इनफरादी शख्सियत है और इज्तिमाई शख्सियत है वो दो नीम हो गई है। यानी एक तरफ हम गॉड सेंट्रिक पर्सनैलिटी के हामिल हैं और दूसरी तरफ हम मनी सेंट्रिक पर्सनैलिटी के हामिल हैं। और हकीकत ये है कि खुदा हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट बन गया है, और हमारी जो ज़िंदगी है प्रैक्टिकली एंड फिज़िकली वो मनी सेंट्रिक होकर रह गई है। हमने दौलत को अपना खुदा बना लिया है, और उसके असरात हमारी इनफरादी और इज्तिमाई शख्सियत के ऊपर मुरतब हो रहे हैं। और इसका सबूत ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी, यानी अब बच्चों को पालना एक माशी बोझ समझा जाता है। यानी उनके बारे में पहला तसव्वुर ये आता है मोहब्बत का, या उनके साथ ज़िंदगी बसर करने का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये तसव्वुर आता है कि भाई मतलब इनका बोझ कैसे उठाएगा। यानी लाखों लोग ऐसे हैं जो इस वजह से शादी नहीं करते कि वो इस बोझ को, माशी बोझ को कैसे उठाएंगे, और वो इसलिए बच्चे नहीं पैदा करते कि वो इस माशी बोझ को कैसे उठाएंगे। और वो ये भूल जाते हैं कि जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको रिस्क दिया है, और जिस तरह से आपको रिस्क दिया है उसी तरह वो आपके बच्चों को भी रिस्क देने पर कादिर है। तो हमारा जो मनी सेंट्रिक हो जाना है और खुदा के मरकज़ी तसव्वुर से दूर हो जाना है वो इसका एक अहम सबब है। और इसके मज़ाहिर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी के अंदर, अपनी समाजी ज़िंदगी के अंदर देख रहे हैं। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो रिश्ता है उससे ज़्यादा प्योर रिश्ता कोई हो नहीं सकता। लेकिन हम ऐसे वालिदैन से मैं वाकिफ़ हूँ, आप भी वाकिफ़ होंगे, और हम सभी के मुशाहिदे में होते हैं कि अगर उनके यहाँ 2-3 औलादें हों और एक औलाद माशी एतबार से, माली एतबार से ज़्यादा साउंड होती है, ज़्यादा मुस्तहकम होती है, तो वालिदैन का दिल उसकी तरफ जाता है, हालांकि हाँ उसके अंदर कोई अखलाक़ी कमज़ोरी ही क्यों ना हो। और ऐसी औलाद के जो अखलाक़ी एतबार से तो साउंड है लेकिन माशी एतबार से साउंड नहीं है, वालिदैन उसको उस तरह से ओन नहीं कर रहे होते जिस तरह से उसको ओन करना चाहिए। यानी डिस्टिंक्शन कर रहे होते हैं, वो माशी बुनियाद पर डिस्टिंक्शन कर रहे होते हैं, अखलाक़ी बुनियाद पर नहीं, इंसानी बुनियाद पर नहीं, मजहबी बुनियाद पर नहीं, माशी बुनियाद पर वो डिस्टिंक्शन कर रहे होते हैं। और मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, मैं अपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास बच्चों को जानता हूँ कि अगर उनका बाप मर जाता है तो मैंने ऐसे बच्चों को शिकायत करते हुए देखा कि हमारे बाप ने हमें दिया क्या। हालांकि उनके बाप ने इल्म का विरसा छोड़ा होता है, उनके लिए तख्लीक़ी रुझानात का सरमाया छोड़ा होता है, शराफत और नजाबत की मीरास छोड़ी होती है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो इससे मुराद ये होती है कि हमारे लिए ना कोई कोठी है हमारे पास, ना कोई हमारे पास कार है, ना हमारे पास बैंक बैलेंस है। तो वो इससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में भी पैसा और सरमाया और दौलत इंसानी रिश्तों को डिफ़ाइन करने वाली रियलिटी बन चुकी है। यहाँ तक कि आप इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि हमारी सोसाइटी में अब शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो एब्सोल्युटली 99% से कहीं ज़्यादा, यानी मैं 1% का मार्जिन इसलिए दे रहा हूँ कि शायद कहीं कोई मौजूद हो, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, शायद कहीं कोई मौजूद हो। हमारे यहाँ शादी का पूरा इंस्टीट्यूशन एब्सोल्युटली मनी सेंट्रिक हो गया है। एक वक्त था कि जब हम शादी ब्याह के मामलात करते थे, रिश्ता करते थे, तो हम देखते थे कि लड़का शरीफ है कि नहीं है, मोहब्बत करने वाला है कि नहीं है, यानी उसके अंदर इंसानी खसाइस किस तरह के हैं, मतलब दीनदार भी है कि नहीं है, अखलाकी एतबार से उसकी कैसी साख है। और फिर आखिर में हम ये देखते थे कि उसके पास रिज़्क़ हलाल कमाने का भी कोई ज़रिया है कि नहीं है। अब हमारे यहाँ जब शादी ब्याह के मामलात हो रहे होते हैं तो हम पहली और आखिरी चीज़ जो देखते हैं वो ये कमाता क्या है, उसकी तनख्वाह क्या है, रहता किस इलाके के अंदर, ये हमारा वाहिद कंसर्न है। और इसमें रिलीजियस और नॉन रिलीजियस की, यानी सेकुलर और रिलीजियस की कोई तखसीस नहीं है। दौलत के हम्माम में सब नंगे हो चुके हैं और हमने दौलत को अपना खुदा बना लिया है, और उसकी बुनियाद पर हम अपने रिलेशंस को डिफ़ाइन करने वाले बन गए हैं। और हमारे ताल्लुकात के अंदर, हमारे रवाबित के अंदर दौलत इस हद तक इंडक्ट हो गई है कि दौलत हमारे लिए यानी ख़ानदानी पस मंज़र है, वो हमारा ख़ानदानी पस मंज़र है, वो हमारे लिए इंटेलिजेंस का मुतबादिल है। यानी जिसके पास दौलत है वो ज़हीन भी है, शरीफ भी है, नजीब भी है, वही इंसान है। और यहाँ तक कि हमारी खुशियाँ दौलत से वाबस्ता हैं। अगर हमारे पास दौलत है तो हम खुश हैं, हालांकि खुश होने के लिए दौलत का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इंसान जो है वो बहुत ऐसी चीज़ों से खुश हो सकता है और ज़्यादा डीपली खुश हो सकता है कि जिनको आप नॉन मटीरियल चीज़ें कहते हैं। लेकिन हम सिर्फ दौलत की बुनियाद पर खुश होते हैं, हमारा गम भी दौलत से मुताल्लिक़ है। यहाँ तक कि हमारे ताल्लुक़ को डिफ़ाइन करने वाली वाहिद चीज़ दौलत बन चुकी है। मैं आपको याद दिलाऊँगा कि
हमारे यहाँ ऐसी, यानी मैं ख़ासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ और मैं इस्लामी सोसाइटीज़ भी उसके अंदर शामिल हैं, हमारे यहाँ लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने बेहतर माशी मुस्तक़बिल के लिए अपने माशरों और अपने ख़ानदानों को अबेंडन किया, मशरिक़ वस्ता गए, 20 साल 25 साल 30 साल उन्होंने वहाँ गुजारे और जब वहाँ से लौटे तो उनके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन जो रिश्तों की पूरी कायनात थी वो उनके हाथ से फिसल चुकी थी। उनके बच्चे उनके लिए अजनबी बन चुके थे, यहाँ तक कि उनकी बीवियाँ उनके लिए एक नीम अजनबी शख्स की हैसियत रखती थी। और आप अपनी सोसाइटी के अंदर ये देख रहे हैं कि जो यानी जो दौलत का अमल दखल है वो हमारी ज़िंदगी के तमाम मंतकों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और हमारी पूरी ज़िंदगी दौलत से डिफ़ाइन होने वाली ज़िंदगी बनकर रह गई है। तो इसमें ख़ानदान के इदारे के साथ वही होना था कि जो हो रहा है। इसके बाद ये सवाल करना कि ख़ानदान का इदारा क्यों टूट फूट का शिकार है, ये एक इजाफी सवाल है। इस बहरान से कैसे निकला जाए? मसलन अब इस गॉड सेंट्रिक तहज़ीब से अलहदा हो गए, हम दूर हो गए, इसको दोबारा अपने मरकज़ की तरफ किस तरह ले जाया जा सकता है? ये ताल्लुक़ दोबारा किस तरह से मजबूत होंगे? इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है। यानी मगरिब को भी अगर वो अपने आप को असर-ए-नौ मुरत्तब और मुनज़्ज़म करने की तरफ जाएगा, और वहाँ पर ये ख्याल मौजूद है, आपको मालूम है कि मगरिब के अंदर एक बहुत बड़ी कैंपेन मौजूद है जिसको आप कहिए कि वो यानी फैमिली सेंट्रिक कैंपेन है। वो अपनी फ़िल्मों में, अपने ड्रामों में, अपने अखबारी मज़ामीन के अंदर, अपनी समाजी उलूम के अंदर इस बात को, इस ख्याल को प्रमोट कर रहे हैं ख़ानदान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रिलीजन को भी प्रमोट नहीं कर रहे, ख़ानदान को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ख़ानदान का जो तस्वुर है वो बेसिकली एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि वो अहले मगरिब मज़हब का नाम लिए बग़ैर फैमिली के इंस्टीट्यूशन के ज़रिए एक दफ़ा फिर गॉड सेंट्रिक सोसाइटी की तरफ मुराजियत करें। इसका नाम नहीं ले रहे वो, यानी इस्तिलाहें उनकी नॉन रिलीजियस हैं, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि हम ख़ानदान के इदारे का आया चाहते हैं और ख़ानदान के इदारे की आया के बगैर उनकी तहज़ीब को बचाया नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर वो अपनी तहज़ीब को बचाने के लिए ख़ानदान के इदारे का आया कर रहे हैं, तो अगर वो इतने मादी कॉन्सेप्ट रखने वाले माशरे अपने आप को एक बार फिर फैमिली के इंस्टीट्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं और रिलीजियस फ्रेमवर्क की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये चीज़ ज़्यादा दुश्वार नहीं है। इसलिए कि अभी तक हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मुसलमानों का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक़ायद इंटैक्ट हैं, हमारे यहाँ इबादत का पूरा निज़ाम इंटैक्ट है, हमारे यहाँ अखलाकियात का पूरा निज़ाम इंटैक्ट है, कुरान मजीद पर हमारा ईमान है, कामिल ईमान है। हम कुरान पर अमल करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम कुरान को अबेंडन करने वाले भी नहीं हैं। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक अमल नहीं करते, लेकिन हम सब इसके लिए एस्पायर करते हैं। हम समझते हैं कि उससे बड़ा कोई आइडियल, उससे बड़ा कोई गोल हमारे सामने हो नहीं सकता कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की पैरवी करें। तो हमारी सोसाइटी के अंदर फैमिली इंस्टीट्यूशन को कंसोलिडेट करना मगरिब के माशरों की निस्बत बहुत ज़्यादा सहल है। तो ज़रूरत किस बात की है कि लोगों को आप कॉन्सेप्चुअली ये बताएं कि उनके दरमियान, उनके समाज में, उनके ख़ानदान में जो ख़राबियाँ दर आई हैं वो गॉड सेंट्रिक न रहने की वजह से पैदा हुई हैं, वो मनी सेंट्रिक बन जाने की वजह से, सोशोलॉजिकल फैक्टर के डोमिनेंट हो जाने की वजह से, इकोनॉमिकल फैक्टर के डोमिनेंट हो जाने की वजह से हुई हैं। और ख़ानदान का इदारा बिलाशुबा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़ानदान का इदारा बायोलॉजिकल रियलिटी नहीं, वो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सोशल रियलिटी नहीं, वो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी कोई इकनॉमिक्स नहीं होती, उसकी इकनॉमिक्स भी होती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तसव्वुर खुदा की और मज़हब के ताबे होती हैं। अगर ये इसके ताबे रहेंगी तो तमाम सोशल, ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह खूबसूरत हैं, हसीन हैं, जमील हैं, इनके अंदर मानी है और ये अपनी जगह रिकमेंडेड हैं। और अगर ये खुदा का इनकार करने वाले और मज़हब से जान छुड़ाने वाले हों तो फिर ये फैक्टर्स हमें नहीं बचा सकते, हमारे ख़ानदान को नहीं बचा सकते। तो हमें अपनी सोसाइटी को ये तालीम देनी चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी को आइए एक बार फिर हकीकी मानों में खुदा मरकज़ माशरा बनाते हैं, अपनी सोसाइटी को हकीकी मानों में गॉड सेंट्रिक सोसाइटी बनाते हैं, रिलीजियस सेंट्रिक बनाते हैं। और इसके ज़रिए से हम अपने ख़ानदान के इदारे को बचाते हैं और इसके ज़रिए से हम अपनी पूरी ज़िंदगी के उस फ्रेमवर्क को जो तबाही और बर्बादी से दो चार हो चुका है, हमारी खुशियाँ झूठी हैं, हमारे गम झूठे हैं, हमारे ताल्लुकात झूठे हैं, हमारे रिश्तों के अंदर खोट आ गया है, हमारे दिलों के अंदर फतूर आ गया है और हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ मिलना नहीं चाहते हैं। अगर मिलते हैं तो ज़रूरत के तहत मिलते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमारी इंसानियत को और हमारे इंसानी वक़ार को और हमारे इंसानी शऊर को मलियामेट करने वाली हैं। ये हमें हमारी तारीफ़ को, उस तारीफ़ को जो अशरफुल मखलूक़ात से मुताल्लिक़ है, उसको ये आलूदा करने वाली हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान के इदारे का आया हो और वो कंसोलिडेट हो और उन मनफी रुझानात से बचे, तो इसके सिवा कोई सूरत नहीं है कि हम इसको गॉड सेंट्रिक बनाएं, इसको रिलीजियस सेंट्रिक बनाएं। अगर हम ये करेंगे तो हम कामयाब होंगे, वरना हम अपने ख़ानदान के इदारे को टूट फूट के अमल से नहीं बचा सकेंगे। और खुदा न खास्ता अगर ये ट्रैक इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो हमारे यहाँ भी वही मंजर तुलू होगा देर या सवेर जो मगरिब के अंदर तुलू हो चुका है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। नाज़रीन, आज हमने ख़ानदान और उसके इंस्टीट्यूशन को पहुँचने वाले नुकसान पर बात की। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने अहलो अयाल, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए
अपने ताल्लुकात को खुदा, उसके दीन और मोहब्बत की बुनियाद पर इस्तवार कीजिए। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।